मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन केस 1 व्हेन रो डेटा आर गिवन, यानी जब अनग्रुप डेटा हो तो उस कंडीशंस में हम क्वार्टाइल डेविएशन एंड क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन के केस 2, है ना। केस 2 में ये कहता है कि ये ग्रुप डेटा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। केस 2 में ये है कि when data have been grouped, that is frequency is given for each class interval। तो जब आपके सामने ऐसा कंडीशन हो कि क्लास इंटरवल दिया हुआ हो और उस क्लास इंटरवल में प्रत्येक क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो, तो उस कंडीशंस में आप कैसे क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे, है ना। एक बार फिर से मैं बता दूं, केस 2 जो होते हैं वो होता है कि when data have been grouped, that is frequency is given for each class interval। तो इस कंडीशंस में क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, आप देख सकते हैं कि Q इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बाई 2। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि where Q1 and Q3 are the first and third quartile। Q1 जो होते हैं वो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है और Q3 जो होता है वो थर्ड क्वार्टाइल होता है। अब देखिए Q1 इस ड्यूरेशन में जब हमारा डेटा ग्रुप्ड हो तो उस ड्यूरेशन में हम कैसे Q1 निकालेंगे। तो Q1 का जो फॉर्मूला होता है, Q1 इक्वल टू होता है L प्लस N/4 माइनस FB बटे FW इंटू I, और Q3 इक्वल टू होता है L प्लस 3N/4 माइनस FB बटे FW इंटू I। यहाँ पे खाली थोड़ा सा चेंजेस है, देख लीजिए N/4 Q1 यानी टोटल N जो है उसका फोर्थ हुआ N/4, और यहाँ पे Q3 जो है ये है 3N/4। अब हम देखते हैं यहाँ पे L इक्वल टू क्या होता है। L इक्वल टू होता है कि एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल व्हिच लीज इन Q1 एंड Q3, है ना। यानी Q1 एंड Q3 जिस क्लास इंटरवल में स्थित है उसकी वास्तविक निम्नतम सीमा वो क्या होगा, L होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं Q1 के लिए N/4, और ये वैल्यू जो है जिस क्लास इंटरवल में होगा उसकी वास्तविक निम्नतम सीमा वो हो जाएगा L Q1 के लिए। और जो Q3 है, Q3 निकालने के लिए आप 3N/4 यूज करेंगे, और 3N/4 का जो वैल्यू होगा वो आप देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल में आ रहा है। वो उस क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्नतम सीमा जो होंगे वो हो जाएगा L Q3 के लिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि FB इक्वल टू क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो द Q1 एंड Q3 क्लास, है ना। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, जैसे कि हम पिछले क्लासेस में जब मीडियंस पढ़ाए थे उस ड्यूरेशन में आपको हम बताए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट बिलो द Q1 एंड Q3 क्लास, तो जिसमें Q1 क्लास आ रहा है जिस क्लास इंटरवल में, उसके नीचे जस्ट नीचे की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगे वो हो जाएगा FB Q1 के लिए, और Q3 क्लास से नीचे का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा FB का वैल्यू Q3 के लिए। फिर यहाँ पे FW देखिए, FW मीन्स ये होता है कि फ्रीक्वेंसी विद इन Q1 एंड Q3 क्लास, यानी Q1 क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, जितना फ्रीक्वेंसी होगा वो Q1 का FW होगा, और Q3 का जो फ्रीक्वेंसी होंगे वो हो जाएगा Q3 का FW। अब ये है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल यानी वर्गांतर की सीमा। ये जो आपका क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल की सीमा कितनी है। तो यहाँ पे आपको पहले I पहचानने के लिए आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपका जो क्लास इंटरवल है ये किस सीरीज में है, एक्सक्लूसिव सीरीज में है या इंक्लूसिव सीरीज में है। तो जब आप सीरीज को पहचान लेंगे फिर अकॉर्डिंग टू सीरीज के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल का वैल्यू होंगे। फिर N इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, जितने सारे फ्रीक्वेंसीज है उसका टोटल स्कोर्स कितना है वो हो जाएगा आपका N, है ना। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको सीरीज, है ना,
तो सीरीज ये होता है कि मुख्यतः जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दो टाइप के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 to 20 और फिर 20 to 30, 30 to 40, फिर 40 to 50। ये क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज होते हैं, है ना। और इंक्लूसिव में क्या है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। इसमें एक डिफरेंस ये है, यहां पे आप देख लीजिए कि निवारक यानी क्या है कि एक्सक्लूसिव सीरीज जो होते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में, है ना, एक्सक्लूसिव सीरीज में उच्च सीमा बाहर निकाल दी जाती है। यानी जैसे यहाँ पे 10 to 20 है, तो अगर कोई स्कोर्स ऐसा हो 20 हो तो ये इस क्लास इंटरवल में नहीं होंगे, ये अपर क्लास इंटरवल में चले जाएंगे, इसके ऊपर वाले में, यानी 20 to 30 में क्या होंगे, 20 होंगे। तो यानी ये जितने क्लास इंटरवल के इनके जो ऊपरी सीमा है वो इस क्लास इंटरवल में न होके इसके एक ऊपर वाले क्लास इंटरवल में होंगे। और यहाँ पे इंक्लूसिव जिसको हम समावेशी श्रेणी कहते हैं, जबकि समावेशी श्रेणी में वर्गांतर की दोनों सीमाओं को उसी वर्गांतर के अंतर्गत सम्मिलित माना जाता है। यानी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 to 19, तो अगर 10 स्कोर्स हो या 19 स्कोर्स हो वो इसी क्लास इंटरवल में आएंगे। फिर ये 20 to 29 यानी 20 या 20 अगर मान लीजिए 20 स्कोर्स आता है या 29 स्कोर्स है, तो ये दोनों ही स्कोर्स जो होंगे ये किसमें, 20 to 29 में ही होंगे। इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये जो इंक्लूसिव सीरीज है इसको जब हम आप रियल लिमिट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें लोअर लिमिट में 0.5 घटता है और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा जब हम इसको क्या कहते हैं चेंज करेंगे रियल लिमिट में। तो 10 से देखिए 0.5 घटा तो 9.5, फिर 19 में 0.5 बढ़ा तो 19.5, एज इट इज 19.5, 20 में घटा तो 19.5, फिर 29 में 0.5 बढ़ा तो 29.5, फिर 30 में 0.5 घटा तो 29.5, फिर 39 में घटा तो 39.5 और इसमें 40 में घटा। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए कि मैंने क्या कहा था, इंक्लूसिव सीरीज में 10 स्कोर्स है ना, अगर 10 हो तो 19 हो, तो यहाँ पे जब हम चेंज किए तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, दरअसल 0.5 घट रहा है और इसमें 0.5 बढ़ रहा है। तो अगर 10 हो या 19 हो दोनों इसी स्कोर्स में आएंगे, यही वाले क्लास दोनों स्कोर्स इसी क्लास इंटरवल में आएंगे। तो चूंकि ये आपको इस टाइप के जैसे क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका ये जो एल का वैल्यू है ना, एल इक्वल टू क्या है, एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना। एल इक्वल टू क्या कहता है कि एल इक्वल टू ये कह रहा है कि एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल हुई लीज इन Q1 एंड Q3। तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपका इंक्लूसिव सीरीज है, मान लिया कि इंक्लूसिव सीरीज है और आपका जो वैल्यू है वो अगर इसमें आता है कि Q1 अगर 20 to 29 में आता है ना, इस क्लास इंटरवल में आता है, तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 20 में 0.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19.5। तो यहाँ पे अगर आप अच्छी तरीके से सीरीज को नहीं पहचान पाएंगे तो आप यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हैं। जबकि एक्सक्लूसिव में क्या हो जाएगा, अगर एक्सक्लूसिव सीरीज रहता है तो इसमें एग्जैक्ट लोअर लिमिट अगर 20 to 30 के बीच में आता है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। सेम कंडीशन से ही है कि जब आप क्या करोगे, जब आप आई यानी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आप निकालेंगे, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो अगर आपका ये एक्सक्लूसिव सीरीज हो तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 20 से 10 को घटाएंगे, है ना, 20 से 10 को घटाएंगे तो इसमें क्या स्कोर्स होगा, यहाँ पे 10 स्कोर्स होंगे। जबकि आप अगर मान लिए 10 से 19 अगर इंक्लूसिव में हो और अगर आप 19 से 10 को घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, 9। ये गलत है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रियल लिमिट, एग्जैक्ट रियल लिमिट में आप इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 माइनस 19.5 टू 19.5। अब आप 19.5 से 9.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। यानी इंक्लूसिव सीरीज में भी यहाँ पे जो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा 10। तो आज यहीं तक आप अच्छी तरीके से, एक बार फिर कल के क्लासेस में जब हम आएंगे तो आपको थ्योरी के बारे में बताएंगे। आज आप अच्छी तरीके से इस थ्योरी को समझ जाइए, अच्छी तरीके से फॉर्मूला को आप जान लें, फिर एक बार सीरीज के बारे में जो मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं आज एक बार फिर से रिवाइज करवाए, आपको बताएं सीरीज क्या होती है, मतलब सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं, कि एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, इंक्लूसिव सीरीज क्या है, तो इसके बारे में आप एक बार जान लीजिए और फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं।
और एक बार फिर ये जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला Q1 इक्वल टू Q3, और ये सारे डिफिनेशन जो है, L क्या होता है, FB क्या है, FW क्या है, I क्या है और N क्या है। क्योंकि अगर इसको आप लोग बारीकी से समझ जाएंगे, अगर आप फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और फॉर्मूला में ये L क्या है, FB है, W, FW, I क्या है, तो फिर आप अच्छी तरीके से आप फॉर्मूला अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सारे वैल्यू निकाल के आसानी से आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, थैंक यू। कल के क्लासेस में एक बार फिर हम प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम लेके आएंगे।